हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं पन्हाड़ा। पन्हाड़ा भी कोल्हापुर में ही आता है। यहाँ कार पार्किंग की फ़ीस पे करके हम आगे निकल गए। पन्हाड़ा किला बहुत ही बड़ा है। अगर आप अपने व्हीकल से आते हो तो दैट विल बी बेटर। एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी बहुत डिस्टेंस है और हर जगह पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। ये है सज्जा कोठी। छत्रपति जी के दांव पेच और प्लान्स भी इसी बिल्डिंग में बनते थे। पन्हाड़ा किले को लगभग 1200 साल पुराना इतिहास है। ये किला प्रथम शिलाहार शासक राजा भोज द्वारा बनाया गया था। बाद में यादव, बहामनी राजे, आदिल शाह, मुगल, मराठे और बाद में ब्रिटिशों के पास ये चला गया था। शिवाजी महाराज और आदिल शाह के शासन टाइम में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। सज्जा कोठी, इस 2 मंजिल की इमारत को भी आदिल शाह ने बनाया था। इसे चूना और पत्थर का यूज़ करके बनाया गया है। अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज जी ने ये किला जीत के स्वराज्य में शामिल कर लिया था। शिवाजी महाराज से किला वापस जीतने के लिए आदिल शाह ने सिद्दी जौहर को अपनी सेना के साथ भेजा और उन्होंने पन्हाड़ा किले को हर तरफ से घेर लिया था। ये घेराबंदी तकरीबन 5 महीने तक जारी रही। किले की साधन सामग्री भी समाप्त होने पर थी और शिवाजी महाराज पकड़े ही जाते, तभी उन्होंने चालाकी से वहां से अपने आप को छुड़ा लिया। शिवाजी महाराज जी के भरोसेमंद कमांडर बाजी प्रभु देशपांडे और कुछ सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर चल निकले। तभी शिवा काशिद इन्होंने शिवाजी का रूप धारण किया और कुछ सैनिकों के साथ शत्रु को गुमराह करने के लिए वो दूसरे रास्ते से चले गए। उनके पीछे सिद्दी जौहर भी चल पड़ा। जब उन्होंने उनको पकड़ लिया और उन्हें ये समझ आया कि ये शिवाजी है ही नहीं, तब उन्होंने उनकी हत्या कर दी और फिर वो शिवाजी महाराज की ओर चल पड़े। जब तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच नहीं जाते, तब तक बाजी प्रभु जी ने सारे शत्रुओं को एक वैली में, जिसको घोड़खिंड कहा जाता है, वहाँ पे रोक के रखा था। जैसे ही महाराज जी विशालगढ़ पहुँच गए, वैसे ही तोपों की 3 आवाज़ें हुई। यह संकेत था और उसी लड़ाई में लड़ते लड़ते बाजी प्रभु जी को वीर मरण प्राप्त हुआ। अब हम आए हैं तबक उद्यान। यहाँ पे वाघ दरवाज़ा भी है, जो किले में एंट्री करने के लिए एक मार्ग है। उद्यान में जाने के लिए यहाँ पे अलग से एंट्री फी है और यहाँ सिर्फ कैश ली जाती है। हमारे पास कैश भी नहीं थी और समय का अभाव भी था, इसलिए हम उद्यान में तो नहीं गए। अब हम आए हैं अंबर खाना। यह किले के केंद्र में स्थित है। अंबर खाना मतलब जहाँ पे 3 अन्न भंडार है, जिन्होंने शिवाजी महाराज को सिद्दी जौहर द्वारा 5 महीने की घेराबंदी में सामना करने के लिए सक्षम बनाया था। इसमें 3 इमारतें शामिल हैं, जिन्हें गंगा, यमुना और सरस्वती कोठी कहा जाता है।
किले पे बाजी प्रभु देशपांडे जी का एक पुतला भी बनाया है। अब हम आए हैं अंधार बावड़ी। जब भी कोई सेना किसी किले को घेरती थी तो उनकी पहली कार्रवाई किले के मुख्य जल स्रोत को जहरीला बनाना होता था। इसका मुकाबला करने के लिए आदिल शाह ने अंधार बावड़ी यानी छुपे हुए कुएं का निर्माण करवाया। ये एक 3 मंजिल की संरचना है जिसमें घुमावदार सीढ़ियाँ हैं जो उस कुएं को छुपाती है, और यही पन्हाड़ा किले का मुख्य जल स्रोत था। अंधार बावड़ी के पास ही है 3 दरवाज़ा। शत्रु आसानी से किले के अंदर न आ सके, इसलिए ये 3 द्वार की रचना की गई है। जब सिद्दी जौहर ने किले को घेर लिया था तो इसी द्वार के ऊपर तोप चलाई गई थी। आई होप आपको ये इतिहासपूर्ण वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ हम कहते हैं अलविदा और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। लतिका एंड मितेशिया साइनिंग ऑफ।